पढ़ा जाए। कल कहां तक हो गया था? फॉर्मूला हमने बता दिया था एपी का ना, एनवा पद का। थोड़ा सा एक बात उस पर रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा था कि एपी का, किसी एपी का अगर प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना दिया हो, ए दिया हो, और सार्वअंतर कितना दिया हो, सार्वअंतर आपका डी हो, डी हो, तो आप एपी के पदों को लिखना प्रारंभ करेंगे तो टी1 का काम खुद ए कर देगा। बोलो, टी1 भी प्रथम पद है और ए भी प्रथम पद है। टी2 जब निकालने जाओगे तो इस प्रथम पद में डी को जोड़ देना है, बताओ। फिर टी3 निकालने जाओगे तो फिर दूसरे पद में डी जोड़ देना है, तो दूसरा पद है ए प्लस डी, इसमें फिर डी जोड़ दोगे तो ए प्लस में कितना, 2d। पिछले क्लास में सारा बात क्लियर कर दिए थे उदाहरण के साथ। बोलो, इसके बाद अगर चौथा पद निकालने जाओगे बच्चा तो a प्लस, फिर तुम तीसरे पद में d जोड़ो। तीसरा पद कितना है, a प्लस में 2d है, इसमें तुम फिर d जोड़ दो तो a प्लस में कितना होगा बाबू, 3d। तो यह प्लस में कितना, 3d। अभी दिमाग लगाया गया, जब क्या होकर रहा है, इधर 2 है तो 1 d, 3 है तो 2 d, 4 गो है तो 3 d, ये तो सब में आ रहा है, ये इसमें भी आएगा तो ये कितना होगा, 4d। इसी प्रकार हमने एनवा पद लिखने का फॉर्मूला आपको बता दिया था कि अगर हमको 1 2 3 4 5 नहीं, आप एनवा पद लिखना चाहते हैं तो ए तो सब में रहेगा, और प्लस में जब 5 है तो ए को कम, 5 माइनस 1 यानी कि 4d। तो यहां होगा n माइनस में 1, तो n में से 1 तो घटेगा नहीं, तो इसी रूप में लिखना पड़ेगा n माइनस 1 इंटू में कौची d। और ये सुंदर सा फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया था खेल खेल में कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा किसी भी एपी का अगर कोई भी पद निकालना हो, मान लो हमको किसी एपी का 20वां पद निकालना है, तो हम खूब आराम से 20वां पद के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस कितना बाबू, 19d। अगर उस एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर डी पता रहेगा, पुट करेंगे, उस एपी का 20वां पद निकल के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हमें चैप्टर में चल देना चाहिए ना। कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे बनाने के लाने के लिए, बनाए हो लोग? कोई क्वेश्चन बन गया उसमें का, दूसरा तीसरा ना? चलिए खैर आते हैं हम धीरे धीरे उस चैप्टर पर। आइए, एक्सरसाइज 5 दशमलव कितना बाबू, 1, ठीक है। और भी फॉर्मूला है जो समय के साथ आपको हम बताएंगे। बोल रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है इस स्टेटमेंट के अनुसार जो भी चीजें सामने आएगी, जो भी संख्याओं का श्रेणी बनेगा, क्या वह एपी में है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, रुपया 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इस स्थिति को बनाइए। माने टैक्सी का किराया कुछ इस तरह से माने रखा गया है, जब अगर पहला 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपको 15 रुपए देना है, और उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना है। बोल रहा है ना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया आपको क्या करना है, प्रदान करना। तो यहां लिखेंगे चूंकि पहले किलोमीटर के लिए किराया, यहां लिखिए पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया है बाबू, बताओ तो, 15 रुपया। कितना रुपया, 15 रुपया दिया है पहले किलोमीटर के लिए किराया। अब प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया कितना है, पहले बताओ। प्रति किमी अतिरिक्त किराया माने प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया कितना है, प्रति किमी अतिरिक्त किराया कितना दिया है, 8 रुपया दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि 8 रुपया। कोई दिक्कत है? अब आप जब लिखोगे ना, संख्या का श्रेणी लिखोगे तो लिखो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15। 2 किलोमीटर चलना होगा तो 15 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए लेगा, और दूसरे किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 8, क्योंकि पहला के बाद रेट घटा दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर पहला 1 किलोमीटर चलेगा तो उसको 15 रुपए देना है, उसके बाद जो भी किलोमीटर तय करेगा वो 8 रुपए के हिसाब से उसको जोड़ना, मतलब जोड़ के देना है। तो यहां बताइए पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 15। 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 23 रुपया। 15 को 8 को 23। अगर 3 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपया और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 31। अगर 4 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपया और जोड़ दीजिए, 39। समझ में आ रहा है का? ऐसे हो जाएगा। क्या यह संख्या एपी में है? बोलो, इसके प्रथम 2 पदों के बीच का अंतर सदैव समान है कि नहीं है?
आपको ऐसे भी दिख जाना चाहिए कि प्रत्येक पद में 8 जोड़ने से अगला पद बन रहा है। तो जब प्रत्येक पद में 8 जोड़ने से अगला पद बन रहा है तो दोनों का अंतर भी कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आ रहा है? आप 23 में से 15 घटाओगे 8 में आएगा, 31 में से 23 घटाओगे 8 आएगा, 39 में से 31 घटाओगे क्या होगा, 8 आएगा। कह देंगे अतः यह एपी में है। अतः यह किस में है बाबू, एपी में है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि एपी में है कि नहीं है, अतः यह एपी में है। समझ में आया? नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है बाबू, एकदम ध्यान से कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें हवा भरा हुआ है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब हवा निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर एक बार पंप को लगाया जाता है हवा निकालने के लिए तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब अगर मान के चलो ये 1 रुपया था पहले शुरू में, हवा को अगर हम रुपया में समझाएं, 1 रुपया था तो एक बार पंप लगाएगा तो उसमें से 25 पैसा बाहर कर देगा। मतलब चौथा भाग 25 पैसा ना होता है, 25 पैसा बाहर निकाल देगा। फिर अगला बार जब वो पंप लगेगा दूसरी बार तो फिर जो अब जब 25 पैसा निकल गया तब बचा कितना, 75 पैसा। अब 75 पैसा का चौथा भाग निकालो, उसको बाहर कर देगा। बाहर हो गया, फिर चौथा भाग 75 पैसा का चौथा भाग निकल गया, फिर जो शेष बचा अगला बार पंप लगेगा तो फिर उसका 75 उसका चौथा भाग फिर बाहर कर देगा। ऐसे ही प्रक्रिया चल रहा है और इससे जो प्राप्त स्टेटमेंट होगा क्या वह एपी में है, हमें बताना है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि एपी में नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना कैसे नहीं होगा। तो मान लीजिए, माना प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, एक्स। नहीं पता है ना कितना है, लेकिन जितना भी है उसका एक बार पंप लगाने पर उसका चौथा भाग का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो कहेंगे माना बेलन में उपस्थित, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वह कितना है, एक्स है। ठीक ना? अब कहेंगे एक बार पंप लगाने पर, ठीक ना, एक बार पंप से हवा निकालने पर शेष बचा हवा कितना होगा। ठीक है? तो कहेंगे जी कि एक बार पंप द्वारा हवा वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार, पहली बार ऐसे लिख देते हैं, पहली बार पंप द्वारा 1/4 भाग, 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, आप मुझे बताओ तो, x तो उसमें हवा था, x का चौथा भाग आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो x में से x का चौथा भाग बाहर कर दीजिए। बोलो किसका चौथा भाग, उसी x का चौथा भाग बाहर करोगे ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे x तो उसमें हवा था, आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा था, और 100 पैसा में इसका चौथा भाग निकालोगे तो किसका चौथा भाग, 100 का ही तो चौथा भाग, तबे ना 25 घटेगा जी। कितना, 100 में से 25 जाएगा कितना होगा, 75। समझ में आ गया अब? बोलो। तो x माइनस एक्स का चौथा भाग, तो यहां होगा 4x में से 1 x जाएगा तो कितना होगा, 3x बटा में 4। इतना अब हवा बचेगा एक बार पंप लगा के हवा निकालने के बाद। अब शेष हवा कितना बचेगा, x से कितना बचेगा, 3x बटा 4। दूसरी बार फिर लिखेंगे हम लोग, दूसरी बार पंप द्वारा 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा। 3 को पद निकालिए, तीनों को से पता चल जाएगा एपी में है कि नहीं है। तो दूसरा पद तो निकाल दिए हम, यहां लिखेंगे बच्चा दूसरी बार पंप द्वारा 1/4 भाग, हर बार 1/4 भाग निकालेगा बाबू। उसका खास बात यही है कि जितना है उसमें शेष हवा होगा उसका चौथा भाग ही निकालेगा। तो दूसरी बार पंप द्वारा 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की क्या बाबू, मात्रा बराबर में बताओ 3x तो हमारे पास था ना। अब जब इतना होगा, इतना से निकाल दिया गया 1/4 भाग, तो इतना बचा, अभी इसका चौथा भाग निकालेगा। तो इतना माइनस
इतना का चौथा भाग, कितना का? 3/4 का 1/4वां भाग। बोलो आ रहा है समझ में? आप कहोगे सर ये कैसे निकाल दिए 1/4वां भाग? अरे भैया 3x/4 का चौथा भाग, बट्टा में एक मानोगे, गुलटिया मार के ऊपर जाएगा, यहां जाएगा तो यहां होगा 3x/4 गुणे 1/4 ही तो होगा। नहीं समझे? समझे? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक बार, पहली बार पंप से हवा निकालने के बाद शेष हवा बचा है 3x/4, ठीक। अब दूसरी बार जब निकाल रहे हो तो इतना में से इसका चौथा भाग बाहर निकलेगा, अब जो शेष बचेगा वह लिखते हैं, निकालते हैं। तो 3x बटा कितना 4 माइनस में 3x/4 चौका कितना होगा 16, एलसीएम होगा 16, 4 का लघुत्तम कितना 16, 4 चौका 16 तो कितना होगा 4 चौका 16 तो 3 चौका 12x, और 16 कम 16 तो 3x। आप बताओ 12 में से 3 जाएगा कितना होगा 9, 9x बटा में कितना होगा 16, 9x बटा में कितना हो जाएगा? तो 9x बटा में कितना 16। कोई दिक्कत है? अब 9x बटा 16, 3 को पद हम निकाल लिए हैं। अब चूंकि लिखते हैं हम, एगो x है, पहला बार x हवा था, 1/4 भाग निकालने के बाद बचा है 3x बटा में 4, और इसका चौथा भाग निकालने के बाद बचा है 9x बटा कितना 16, और ऐसा ही करते हुए डैश डैश जाएगा। आप बताइए इनके दोनों पदों के बीच का अंतर समान है क्या? 3x/4 में से x घटाएंगे, जितना आएगा क्या उतना ही 9x बटा 16 में से 3/4 घटाने पर आएगा? देखते हैं, आइए। T2 माइनस T1, 3x बटा में 4 माइनस में x, इतना में से इतना घटाइए तो यहां होगा 4x, 3x में से 4 जाएगा, माइनस का x बटा कितना होगा बाबू 4। बताओ सही है? अब फिर यहां पे 9x बटा 16 में से 3x बटा 4 आप घटा दो, एलसीएम लोगे तो 16 होगा, 16 कम 16 तो 9x, और 4 चौका 16, 3 चौका 12x, 9 में से बढ़ जाएगा कितना होगा माइनस का 3x और बटा में कितना 16। ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है। क्लियर बात, समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? तो आप इसको ऐसे लिखना, चूंकि T2 माइनस में T1 बराबर में T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में कितना T2, तो यहां होगा 3x बटा में 4 माइनस में x बराबर में 9x बटा में 16 माइनस में 3x बटा कितना 4। बताओ समझ में आ रहा है क्या? अब इसको घटाओगे तो कितना आया है माइनस का x बटा कितना 4, और यहां पे कितना आया है माइनस 3x बटा 16, माइनस का 3x बटा में 16, काट दो, बराबर नहीं है, कह दो अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। यह जो स्थिति है वह एपी नहीं बना सकती है। सीधी बात, सिंपल बात। कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर के खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यह भी टैक्सी वाला किराए वाला है, उसी के जैसा है कि नहीं है? यहां कहेंगे चूंकि प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च, प्रथम मीटर की खुदाई, ठीक ना, खुदाई का खर्च कितना आता है बाबू 150 रुपया। प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च कितना है 150, तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई उसके बाद ना, बाद के प्रतीक ऐसे लिखते हैं, बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई का खर्च बराबर कितना रुपया बाबू 50 रुपया। 50 रुपया बढ़ता जाता है प्रति मीटर की हिसाब से। तो देखो इसको बनाओ तो पहला अगर मीटर खोदा जाएगा तो कितना रुपया खर्च आएगा 150, 2 मीटर के लिए कितना होगा 200, 50 रुपया बढ़ा दो। फिर 3 मीटर के लिए कितना होगा 250, फिर 4 मीटर के लिए कितना होगा 300। आ रहा है समझ में? 50 रुपया प्रत्येक बार बढ़ाते जाना है, जितना मीटर गहराई बढ़ते जाएगा पैसा भी का होते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो यहां बताइए आप कहें T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में T2 है कि नहीं है? तो यहां 200
अब माइनस में 150 बराबर में 250 माइनस में कितना 200। इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 50 और यहाँ कितना होगा 50, दोनों बराबर है कह दो, अतः एपी में है, अतः यह एपी में है। हो गया, एपी में है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P प्लस P इंटू में 1 प्लस R बटा पावर में कितना T, P इंटू 1 प्लस 1 बटा R, ठीक ना, नहीं सॉरी R बटा 100 होगा ना, 1 प्लस R बटा कितना 100 के पावर में कितना T मिश्रधन है। तो बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि इतना की राशि, इतना की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पर जमा की जाती है, ठीक ना, माने इतना रुपया का धन, ठीक ना, इतना के दर से और प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन खाते में जमा की जाती है। तो कितना मिश्रधन निकाली मतलब जमा की जाती है, अब इसको हमें क्या करना है निकालना है। तो पहले वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, देखते हैं कि क्या सब वो एपी बना पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए सर क्या करेंगे, पहले बताइए मूलधन कितना है आपका, बताइए मूलधन कितना है बाबू 10,000। पहले वर्ष जाके 10,000 रुपया आप आज जमा कर दिए, आज के एक वर्ष के बाद, ठीक ना, उसका मिश्रधन आपको क्या करना है जमा करते जाना है खाते में। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन कितना कितना आएगा, अगर 10,000 रुपया आपने दिया, सुनो ऐसे समझो 10,000 रुपया आपने बैंक में जमा किया, इसका दर कितना था बाबू 8% वार्षिक, ठीक ना। तो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, क्या वह एपी बनाएगा, ऐसे इसी को आप समझने का प्रयास करो। तो यहां लिखेंगे चूंकि पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन को हम सूत्र करते हैं ए से, अमाउंट हो जाएगा P इंटू में 1 प्लस R बटा 100 के पावर में कितना T। तो पहला वर्ष का मामला है तो ठीक ना, इधर हम लिख देते हैं P इंटू में 1 प्लस R बटा में कितना 100 के पावर में T, अमाउंट बराबर होता है, डायरेक्ट यहां मान पुट कर देगा, इस पर अच्छा रहेगा। तो P का मान कितना है बाबू 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में कितना 100 के पावर में कितना होगा 1, ये पहले वर्ष का हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहां पे, इसको हल नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का क्या बाबू मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन जो होगा उसको आप इसको A1 कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए A2। तो आप बताइए 10,000 रहबे करेगा, फॉर्मूला खाली n का मान बदल जाएगा, 2 यहां पुट हो जाएगा, 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में कितना 100 के पावर में कितना होगा 2। फिर करेंगे तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का जब मिश्रधन का बात किया जाएगा तो उसको कहेंगे हम A3, बोलो बाबू, और यहां होगा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में 100 के पावर में कितना 3। आप मुझे बताइए क्या ये एपी में है, क्या इसका अंतर एक समान आएगा, नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं आएगा। यहां लिखेंगे चूंकि पहला में कितना हो रहा है 10,000 रुपया, दूसरा में कितना हो जाएगा 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा में कितना 100 के पावर में कितना, चाहे इसी को अगर लेते हैं मिश्रधन को ही लीजिए, पावर 1 कामा 10,000 इंटू में कितना होगा 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर में कितना 2। फिर आ जाइए 10,000 इंटू में 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर में कितना 3। आप सीधे कह दीजिए T2 माइनस में T1 डज नॉट इज इक्वल टू में T3 माइनस में T2। अगर आपको लग रहा होगा नहीं हमें हल करना चाहिए तो आपको भिन्न के जोड़ घटाव सब आता है, आप हल करेंगे, इतना और इतना का अंतर इतना और इतना के अंतर के बराबर कतई नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा तो कह देंगे अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, नोट करिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो कल हम बना दिए थे लेकिन एक बार और आपको समझा देते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है।
इसके सॉल्व में जब जाइएगा देख कैसे बनेगा। ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है कितना 10। बोल रहा है इसके 4 पद निकालिए, मतलब T1 निकालिए तो T1 का काम ऑलरेडी ये करता है, ए का मान कितना होगा 10। T2 निकालिए तो T2 बराबर में ए प्लस डी फॉर्मूला बनता है, समझ गए हैं ना। ए का मान 10 और डी का मान 10, 10 10 कितना 20। फिर करेंगे हम T3 तो ए प्लस में कितना होगा 2D, बोलो ए का मान 10 प्लस में 2 गुणे डी का मान 10, 10 दूना 20, 10 कितना होगा 30। उसके बाद बात करेंगे T4 यानी कि ए प्लस में कितना होगा 3D, ए का मान 10 प्लस में 3 गुणे डी का मान 10, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 30 और 10 कितना होगा 40। ये आपका सर निकल गया, 4 पद खत्म। ऐसे ही आपको इस सवाल को भी बना लेना है। कैसे बनाओगे देखो ध्यान से। ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0। सबसे पहले आप T1 निकालेंगे जो कि ए के बराबर होगा। ए आपका दिया है -2, काम खत्म। T2 निकालने जाओगे तो ए प्लस में कितना होगा डी, ए का मान -2 और डी का मान 0 यानी कि -2 ये हो जाएगा। बताओ जी। फिर T3 निकालने जाओगे ए प्लस में कितना होगा 2D, ए का मान कितना है -2 प्लस में 2 गुणे डी का मान 0 यानी कि -2 और प्लस 0 यानी सीधे कितना होगा -2। बोलो कोई दिक्कत। T4 निकालने जाओगे ए प्लस कितना होगा 3D होगा, ए का मान है 10 नहीं -2 और प्लस में 3 गुणे डी का मान 0 यानी -2 और प्लस में 0 बराबर माइनस कितना 2। 4 गो पद हो गया, चारों पद एक समान आया है। इसके बीच का अंतर कितना होगा, प्रत्येक बार 0 होगा, एपी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी वैसे ही बना सकते हो। सॉल्व में चलोगे ए का मान कितना है 4, डी का मान कितना है -3, तो सर T1 निकालोगे तो T1 का काम कर रहा है ए काम कर रहा है 4। T2 का बात करें तो ए प्लस में कितना होगा बाबू डी, ए का मान 4 और प्लस डी का मान कितना है -3, तो यहां प्लस को माइनस कर देगा 3 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 1। उसके बाद बात करेंगे T3, ए प्लस में कितना होगा 2D, ए का मान है 4 और प्लस में 2 गुणे डी का मान -3 यानी कि 4, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -3 दूना 6 माइनस कितना हो जाएगा 2। उसके बाद बात करेंगे T4, ए प्लस में कितना बाबू 3D, ए का मान है 4 और प्लस में 3 डी का मान -3 यानी कि 4 और -3 तरीका 9 यानी कितना होगा -5। इस तरह से 4 पद आप निकाल के सामने आ चुका है। कोई दिक्कत है? इसको भी आप बना लोगे कि बना दे? अब आओ, ये भी है, ये भी हो जाएगा ना। दशमलव में डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही अपना जोड़ घटाव करते जाइए, निकलते जाएगा। तीसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। ऑलरेडी यहाँ एपी में दिया हुआ है, आप इसमें ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। एपी दे देगा, कहेगा ये कि इसका सार ए और सार्वंतर होगा, चाहे सीधे कहेगा माइनस इसका सार्वंतर होगा, कितना होगा। तो यहाँ कहेंगे प्रथम पद ए बराबर में 3 और डी बराबर में होता है सार्वंतर, डी बराबर में T2 माइनस कितना बाबू T1, तो T2 कितना है 1, T1 कितना है 3, घटाएंगे कितना होगा -2, खत्म हो गया। बोलो। फिर इसका निकालोगे ए का मान -5 और डी का मान कितना होगा, -1 में से 5 घटाओगे प्लस का 4, डी का मान कितना आएगा 4। माने ए का काम कर रहा है T1, ए प्रथम पद ए का काम कर रहा है -5 और डी का काम कर रहा है, डी का मान निकालो, डी बराबर में T2 माइनस में कितना बाबू T1, T2 कितना है -1 और माइनस T1 का काम कितना कर रहा है -5 यानी -1 और माइनस +5, एगो माइनस एगो प्लस घटेगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा 4। आपका आंसर डी हो गया, ये प्रथम पद हो गया, खत्म। बोलो। इसका भी वैसे ही बना लेना। ए बराबर में कितना होगा 1/3, डी बराबर में होगा T2 माइनस में कितना T1, T2 कितना है 5/3, T1 कितना है 1/3, हर समान है, 5 में से 1 जाएगा 4 कितना 3, डी हो गया, है प्रथम पद हो गया, खत्म। आ रहा है समझ में? ये सब सवाल आप बनाइए। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद 0.6 और डी बराबर में हो जाएगा सीधे T2 माइनस में कितना बाबू T1। आप बताओ 1.7 माइनस में 0.6 घटाओ कितना होगा 1.1, खत्म। इसको ऐसे कर लो, इसमें से सब एक ही बात आएगा, तो यहाँ सार्वंतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में आते हैं, तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मैंने एक आगे का 3 और पद आपको लिखना है, तो आप मुझे बताइए इसका अंतर कितना है। जांच करने के लिए सीधे करिए T2 माइनस में T1
अब बराबर में T3 माइनस में कितना T2, तो यहाँ 4 माइनस में 2 बराबर में 8 माइनस में 4, हाई आएगा 2, हाई आएगा कितना 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं ना है, कह दीजिए अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगला सवाल देखो तो क्या कह रहा है, इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो आप एक काम करो, डी ही निकालो ना बाबू, पता चल जाएगा। अच्छा ऐसे चेक करो, चेक करो तो क्या होगा, T2 माइनस में T1 बराबर में कितना T3 माइनस में T2, तो यहां होगा 5 बटा में 2 माइनस में 2, और यहां होगा 3 माइनस में 5 बटा कितना 2। बोलो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। यहां 2 दूना 4, 1 बटा कितना होगा 2, और यहां 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा 1 बटा कितना 2, दोनों बराबर है। हाँ कह दो अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो सारा वन तो डी निकालिए, तो डी बराबर में T2 माइनस में कितना T1, यानी कि 5 बटा 2, 5 बटा 2 माइनस में 2 मन 1 बटा कितना 2। क्लियर है? आगे का 4 गो पद लिखिए, आगे का 3 पद और लिखने हैं। तो T1 T2 T3 T4 दिया हुआ है, T4 दिया है ना, तो T5 आपको निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है, इसके आगे का 3 गो पद। तो किसी भी एपी के कोई भी पद निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको ए और डी पता होना चाहिए। तो T5 निकालना है, T5 निकालना है, तो ए प्लस में क्या लिखाएगा बाबू 4D। ए का मान बताओ कितना है 2, अब प्लस में 4 गुणे डी का मान बताओ कितना है 1 बटा 2, अब कटा दो, 2 दूना 4, यानी कि 2 प्लस 2 एकम 2, 2 2 कितना होगा 4। उसके बाद तुम निकालोगे T6, तो ए प्लस में कितना होगा बाबू 5D, तो ए का मान बोलो कितना है 2, और यहाँ 5, अगर डी का मान कितना है 1 बटा 2। इस बार तो 5 2 से नहीं कटेगा ना, तो 2 प्लस 5 बटा 2 लिख दीजिए, और 2 दूना 4, 4 5 कितना 9 बटा 2, ये आपका हो गया। बोलिए उसके बाद कहा है अगला 3 पद में T7 तक जाना पड़ेगा, तो ए प्लस में कितना होगा बाबू 6D, ए का मान बता दो कितना है 2, और 6 गुणे डी का मान कितना है 1 बटा 2, 2 तिहाई कितना होगा 6, तो 2 प्लस में 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5, ए आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हो गया। अगर कोई एपी में होगा तो उसके आगे का 3 पद लिखना है, और एपी में नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देना है, काम खत्म। बुझाया? बनेगा ये सब सवाल कि बना लिए हो? सब बना लिया है? इसमें कुछ हमको लग रहा है कुछ लोग छोड़े होंगे, जो लोग भी छोड़े हो आप पीछे जो भी अभी जो सवाल बनाए अगर वो भी छूटा हो तो आप जाके घर पे आज कंप्लीट कर लीजिएगा। जो कल क्वेश्चन फंसा होगा, इसमें जो डाउट में होगा उसको बताइएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है? आपको चेक करना, आपको बनाना, हम लाइन बाय लाइन बनाएंगे, आपको विशेष फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? आपको सिर्फ एक दिशा देखना है, ये चीज ऐसे होगा, करना आप सीखिए, तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। हमारे बनाने से हमको फायदा होगा, आपको फायदा ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा फायदा उठाना है तो इसी चीज को आप बनाइए। ठीक है? तो चैप्टर 5.1 हम समझ रहे हैं कि आज खत्म हो गया है। एक आधे का क्वेश्चन कोई बाकी आगे लगा होगा तो आप हमसे कल पूछ लीजिएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने दीजिए।